पड़वा महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उत्साहपूर्ण त्योहार है। ये हिंदू नव वर्ष नव संवत्सर की शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ गुड़ी पड़वा के महत्व के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व, सृष्टि का आरंभ। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी और सत्ययुग की शुरुआत हुई थी। भगवान राम की विजय। इस दिन को भगवान राम के वनवास से अयोध्या लौटने और रावण पर विजय के उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इसे विजय पताका के रूप में मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा। मराठा इतिहास में शिवाजी महाराज ने युद्ध जीतने के बाद विजय उत्सव के रूप में गुड़ी फहराने की परंपरा को मजबूती दी। 2. प्राकृतिक और कृषि महत्व। वसंत ऋतु का आगमन। ये त्योहार वसंत ऋतु स्प्रिंग की शुरुआत को दर्शाता है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और प्रकृति पुनर्जीवित होती है। फसल का उत्सव। किसानों के लिए ये रबी की फसल काटने का समय होता है। वे अच्छी फसल के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और नए कृषि सत्र के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। 3. गुड़ी फहराने का प्रतीक। घर के बाहर एक बांस की छड़ी पर सिल्क का कपड़ा, नीम की पत्तियां, गांठी, शक्कर की माला और फूल चढ़ाकर उस पर तांबे या चांदी का लोटा उल्टा रखकर गुड़ी खड़ी की जाती है। ये सौभाग्य, समृद्धि और विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर के ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है ताकि बुरी शक्तियां दूर रहें और घर में खुशहाली आए। 4. पारंपरिक खान पान। इस दिन नीम की पत्तियों और गुड़ का मिश्रण खाने का विशेष महत्व है। कड़वा नीम और मीठा गुड़ ये जीवन के सुख और दुख के संतुलन का संदेश देता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है क्योंकि नीम रक्त को साफ करता है। महाराष्ट्र में इस दिन पूरण पोली और श्रीखंड पूरी जैसे विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। पड़वा केवल एक कैलेंडर बदलने का दिन नहीं है, बल्कि यह नई आशाओं, स्वच्छता, विजय और प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक पावन पर्व है। पारंपरिक और आध्यात्मिक संदेश। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा, प्रकृति में नया रूप सजा। गुड़ी पड़वा की इस शुभ बेला पर खुशियां आए आपके घर के द्वार। शुभ गुड़ी पड़वा। स्वर्ण सूर्य की नई किरणें, मिटा दे मन के सब अंधेरे। नव संवत्सर और गुड़ी पड़वा की आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। जीवन के संतुलन, नीम और गुड़ पर संदेश। नीम की कड़वाहट और गुड़ की मिठास जीवन में लाए खुशियों का एहसास। दुखों को भूलकर सुखों को अपनाएं। आओ मिलकर गुड़ी पड़वा मनाएं। जैसे गुड़ी आकाश में ऊंची उड़ती है, वैसे ही आपकी सफलता भी आसमान छुए। मीठे पूरण पोली के स्वाद के साथ मंगलमय हो आपका नया साल, नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा की हार्दिक मंगल कामनाएं। विजयाची गुड़ी, सुखाची गुड़ी। विजय की गुड़ी, सुख की गुड़ी। गुड़ी पड़वा के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। गुड़ी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। गुड़ी पड़वा के खास मौके पर पूर्ण पोली सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक व्यंजन है। यह एक मीठी रोटी होती है जिसे चने की दाल और गुड़ से भरकर बनाया जाता है। यहाँ इसे बनाने की सरल विधि दी गई है। 1. पूरण भरावन तैयार करना सामग्री। 1 कप चने की दाल, 1 कप गुड़ कद्दूकस किया हुआ, आधा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल नटमैग। विधि। चने की दाल को अच्छे से धोकर कुकर में 3-4 सीटी आने तक पका लें। दाल का पानी छान लें। इस बचे हुए पानी का उपयोग कटाची आमटी बनाने में किया जाता है। पकी हुई दाल और गुड़ को एक कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची और जायफल पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को पूरण यंत्र या छलनी से पीस लें ताकि यह बिल्कुल स्मूथ हो जाए। 2. पोली बाहरी परत तैयार करना सामग्री। 1 कप मैदा या गेहूं का आटा, नमक 1 चुटकी, हल्दी रंग के लिए और तेल। विधि। आटे में थोड़ा तेल, नमक और हल्दी मिलाकर नरम गूंथ लें। इसे करीब 1-2 घंटे के लिए ढककर रख दें ताकि आटा लचीला हो जाए। 3. पूरण पोली बनाना। आटे की एक छोटी लोई लें और उसे पूरी के आकार में बेलें। इसके बीच में तैयार पूरण का एक गोला रखें और चारों तरफ से बंद कर दें। अब हल्के हाथों से सूखा आटा लगाकर इसे पराठे की तरह पतला बेल लें। तवे पर डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें और ढेर सारा शुद्ध घी लगाएं। परंपरागत तरीका। पूरण पोली को गर्मा गर्म कटाची आमटी, तीखी कड़ी या ठंडे दूध और घी के साथ परोसा जाता है।